वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। यह एक इन्फेक्शियस कंडीशन होती है। इसमें लंग्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। जब लंग्स के एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। क्लासिफिकेशन या इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला कम्युनिटी रिक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा हमारा होता है हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया, तीसरा होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और चौथा होता है एस्पायरेशन निमोनिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी रिक्वायर्ड निमोनिया की। जब किसी पर्सन को निमोनिया आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल हो रहा है तो उसे कम्युनिटी रिक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। यह मोस्ट कॉमन निमोनिया होती है। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया, जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दौरान जो निमोनिया होती है उसे हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। जैसे कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक ज़्यादा चली है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जब कोई पर्सन वेंटिलेटर पे है, उसके पहले उसे निमोनिया नहीं है और वो वेंटिलेटर पे है, उस टाइम अगर उसे निमोनिया हो रही है तो उसे हम लोग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया, अगर कोई पर्सन फूड, ड्रिंक, वॉमिट, सलाइवा को गलती से इनहेल कर लेता है तो उससे जो निमोनिया कॉज होती है उससे एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। अगर बात करें हम कॉजेज की तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, फंगी, स्मोकिंग, अस्थमा, वीक इम्यून सिस्टम और इन्फ्लुएंजा। निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, उसके बाद हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी लंग्स में एंटर करता है। देन उसके बाद हमारा इन्फ्लामेशन होता है, लंग्स में हमारा सूजन हो जाता है। फिर टिश्यू में नेक्रोसिस या स्पुटम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। देन उसके बाद हमारा फ्लूइड या पस का फॉर्मेशन होता है। जब हमारा फ्लूइड और पस का फॉर्मेशन होता है देन निमोनिया होती है। साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो फीवर, कफ, टैकीपीनिया, चेस्ट पेन, ब्रीथलेस, डिस्पीनिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस में हमारा हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो उसमें हमारा ब्लड टेस्ट होता है, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, PTINR प्रोथ्रोम्बिन टाइम। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा सोडियम, उसके बाद ये पोटेशियम, ये सब होता है। स्पुटम टेस्ट होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री होती है। फिर उसके बाद हमारा जो प्लेवरल फ्लूइड होता है उसका कल्चर टेस्ट होता है। फिर चेस्ट एक्सरे होती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स या एजिथ्रोमाइसिन हो गया, कफ मेडिसिन, एनाल्जेसिक्स, ऑक्सीजन थेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो पेशेंट के स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के कलर को ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट के हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। जो हमारा पेशेंट होता है उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी हमें मेजर करते रहना चाहिए। बेड रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। पेशेंट की डीप ब्रीदिंग को एक्सेस करना चाहिए, जो उसका ब्रीदिंग होता है उसको हम लोग हमेशा एक्सेस करना होता है। पेशेंट के हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। पेशेंट को वही मेडिसिन देना है जो उसको प्रोवाइड की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।